ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन करने के मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरण करते रहो। सिमरण करते रहो मतलब बार बार उसको रिवाइज करो, रियलाइज करो, तब समझ में आएगा। किसी भी बात में मूझेंगे नहीं। अगर सिमरण करते रहेंगे, रियलाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो मूझेंगे नहीं। सदा नशा रहे हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान। कौन पढ़ाता है? कितने भाग्यवान भगवान हमें पढ़ाते हैं। आज का प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? बाबा कहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। वो माला में पिरो सकते हैं। गरीबी क्यों बनते हैं, अमीर क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि जो साहूकार होते हैं ना, अमीर होते हैं ना, उन्हें विनाशी धन का बहुत नशा रहता है। उनको बोलो, कहेंगे टाइम ही नहीं। इस टाइम नहीं है करके टाइम नहीं है ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बोलते। कहाँ वहां जाएंगे, उनको अपना ईगो रहता है। तो बाबा कहते हैं, इस समय हमको करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ईश्वर की स्थापना होती है। लखपति को बाबा गरीबी बोलते हैं, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना ड्रामा प्लान सब अब थोड़ी आएंगे। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, कहां जहां सुख चैन मिले आत्मा को। बाबा कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां दुख का नामो निशान नहीं है। सुख धाम है ना, तो हम उस सुख धाम के मालिक थे, अब नहीं है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। राज्य चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हम अभिमान में आ गए। तो बाबा कहते हैं, अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। झूठे ब्राह्मण की बात नहीं है, सच्चे ब्राह्मण बन गए। हमारी अब चढ़ती कला है। उतरती कला को तो समझा, द्वापर युग तो हमने देखा, द्वापर युग से उतरते आए कलयुग अंत तक। अब चढ़ती कला है। अब ये हमको अपनी चेकिंग करनी है, क्या वाकई हमारी चढ़ती कला है? अभी भी तो नहीं मैं आत्मा नीचे गिर रही हूं, हमारी स्थिति अभी भी नीचे तो नहीं जा रही। बाबा ने बताया था ना, कल भी बताया था ना, क्या पहचान है? मुस्कुराहट, खुशी दिखाई देगी चेहरे पर। कंडे को भी कहा था बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि चूंकि उतरती कला है, इसलिए देवी देवता तो कह नहीं सकते, इसलिए लोग अपने को भी मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य अर्थात जो मन के वशीभूत हो। देवी देवताएं जो स्वराज अधिकारी होंगे, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा होंगे। तो बाबा कहते हैं, मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। क्या सोचते हैं? ये होकर गए थे, श्रेष्ठ थे, तभी तो माथा टेकते हैं। ऐसे थोड़ी माथा टेकेंगे। बाबा कहते तुम जानते भी और समझा भी सकते हो कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और 2000 वर्ष हुए क्राइस्ट को आए, तो 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर स्वर्ग था। पुनः परमात्मा राजयोग सिखा करके हमको फिर से
उस स्वर्गिक दुनिया के लायक बन रहा है। लेकिन दुनिया में क्या किया, नाम शिव परमात्मा के बच्चे श्री कृष्ण का डाल दिया, इसलिए ये बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा कहते अब तुम बच्चों को बुद्धि में आया कि हम फिर से अपने शांति धाम और फिर शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते तो हैं पतित पावन आओ, परंतु समझते थोड़ी हैं। पतित पावन गाते हैं, इसका मतलब वो कौन हुआ, गॉडफादर हुआ। अब कृष्ण को मानेंगे सब गॉडफादर, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि अब तुम्हारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई गई, मतलब बच्चा किसी के घर पैदा हुआ तो वर्षे का हकदार तो बन जाएगा ना, परंतु दुनिया में उसको कोई जीवन मुक्ति का वर्षा थोड़ी मिलता है। जीवन मुक्ति का वर्षा हमें यहाँ परमात्मा द्वारा मिलता है। कल पहले भी मिला था, वापस अब फिर मिल रहा है। बाबा कहते हैं इन बातों को कोर्टों में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय भी उठाएंगे। संशय ना है, इसलिए अच्छी तरह से समझाना है कि गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान ने बैठकर अर्जुन को ज्ञान सुनाया। अब एक बात सोचो, घोड़े गाड़ी में बैठ करके युद्ध के मैदान में भगवान अगर ज्ञान सुनाए, कोई सुन सकता है? कोई वेट कर सकता है 18 अध्याय सुनने का? चलो अर्जुन वेट भी कर ले, दुर्योधन वेट कर सकता है क्या? ये सब समझने की बात है। ये संसार ही युद्ध का मैदान है। हर रोज हम युद्ध के मैदान में ही तो होते हैं, किसी न किसी के साथ युद्ध, अपने विचारों के साथ युद्ध, संस्कारों के साथ युद्ध, है ना। तो अब ये बातें समझने की बात है। घोड़ा गाड़ी क्यों दिखाया, 5 घोड़े क्यों दिखाए, 4 क्यों नहीं दिखाए, 3 क्यों नहीं दिखाए? 5 कर्मेंद्रियां होती है। मैं आत्मा इस 5 कर्मेंद्रियों रूपी जो घोड़े हैं, जो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां, उनकी मैं मालिक आत्मा हूं। और जिस आत्मा ने अपनी मन बुद्धि की डोर उस परमात्मा के हाथ में सौंप दी, वो अर्जुन सौंप करके ज्ञान का अर्जन करने लगा, तो वो अर्जुन हो गया। इसलिए घोड़े गाड़ी पर शरीर को भी क्या कहा जाता है, घोड़ा। अश्व को घोड़ा कहा जाता है, शरीर भी अश्व है। तो ये समझने की बात है। तो परमात्मा ही आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा ये बातें समझा। सतयुग त्रेता में कोई बातें नहीं होती, क्योंकि भक्ति मार्ग ही नहीं होता है। भक्ति मार्ग तो अब है। अब दुनिया में देवी देवताओं को सांवरा दिखाया तो शिव बाबा को भी दिखा दिया। अब शिव बाबा तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, उसको कैसे सांवरा दिखा सकते हैं? ये सब समझने की बात है। फिर कहते हैं दुनिया वाले, पहाड़ पर बैठ करके शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब एक कोई कथा सुनाएंगे क्या? एक ही पावन दुनिया में जाएगा क्या? तो एक की बात थोड़ी है। सारी दुनिया को भगवान को आकर के पावन बनाना है तो सारी दुनिया को सुनाएगा। इसलिए पूरे विश्व के देखो 140 देशों में सेंटर है। समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं तुमको तो पता है कि तुम ही पावन दुनिया के मालिक थे, अब वापस फिर से बन रहे हो। झाड़ के ऊपर कितनी बात में पीछे टालियां निकलती हैं, सब मठ पंथ हैं आज के। तो ये सब बातें बाबा समझाते। बाबा आता भी कब है? जब झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था हो जाती है, अर्थात गिरने वाला हो जाता है। और जब ज्यादा गिरने वाला होता है तो नए पत्ते भी नहीं निकलते और न फल निकलते हैं। वे झाड़ से कोई फल नहीं निकल रहा। हर आत्मा जो है सब दुख देने वाली है, थोड़े दिनों बाद आना भी बंद हो जाएगा। तो बाबा कहते तुम्हें मेहनत करना है, ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प तो हम रावण राज्य की मत पर चले, अब राम की मत पर चलना है। दुनिया में तो दिखाते हैं पांडव भी पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा गल मिले तो फिर क्या हुआ? कोई प्रलय हुई? नहीं, प्रलय नहीं होती है। बाबा राजयोग सिखलाता है। बाबा ने राजयोग अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा बनने का, और जो कर्मेंद्रियों का राजा बनेगा वही सतयुग की सृष्टि में जाएगा, नई दुनिया में जाएगा। तो ये बातें समझने की है। तो बाबा कहते हैं तुम अब उस नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, और मधुबन हम जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं।
बाबा कहते हैं दुनिया में दिखाते हैं कि अमरनाथ पर एक तालाब है जिसको मानसरोवर कहते हैं, उसमें नहाने से परी ज्यादा बनते हैं। वास्तव में इस ज्ञान मानसरोवर में स्नान करने से हम परी ज्यादा बनते। बाबा ने बाकी का कोई परी ऐसी नहीं है जिसके कोई पंख हो, नहीं, बहिष्ठ की परियां बनते हैं। तो बाबा कहते शास्त्रों में ना जाने कौन कौन सी बातें लिखती है। ब्रह्मा बाबा भी तो कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं। ये सब बातें समझने की। बाबा ही गरीब निवाज है। बाबा कहते हैं हमको करोड़ वार थोड़ी चाहिए, हम गरीबों के पैसे से स्वराज्य इसकी स्थापना कर रहे हैं। पक्के व्यापारी हैं बाबा। ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी का फालतू ले लें फिर देना पड़े, नहीं। भोलानाथ कहा जाता है, भोलानाथ जरूर है परंतु अनाड़ी व्यापारी नहीं है। तो बाबा कहते हैं गरीब से गरीबी माला में पिरोए जाते। सारा मदार पुरुषार्थ पर, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना आगे बढ़ेगा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल बने हो। 84 का चक्र लगा के हम कंगाल बने ना, वापस फिर से धनवान बनना। अब चक्र पूरा होता है, बाबा कहते हैं वापस घर जाना है। तो पढ़ाई को क्या करना, दोहराना पड़ता है। हर कल्प हम दोहराते हैं। ऊपर में शिव बाबा स्टार्स माफिक कितना सूक्ष्म है। फिर हम आत्माएं, चोटी बोलते ना, तो चोटी ऊपर है। तो हम सतयुग में आते हैं तो 16 कला, त्रेता में आते हैं 14 कला, फिर द्वापर कला में। अब बाबा कहते हैं अभी तो द्वापर में कितना होता है, 8 कलाएं, और अभी कोई भी कला नहीं, कला विहीन हो गए। तो बाबा कहते हैं सोचो, बाबा सिर्फ एक ही बात कहता है और तो कोई तकलीफ नहीं देता। कहता है मुझे याद करो। तो सारा दिन चार्ट रखो, नोट करो कि हम पतियों के पति को कितना देर याद करते हैं। एक बाबा से प्रीति रखनी है, मित्र संबंधी सब भूल जाएं, इसका पुरुषार्थ करना है। क्षीरसागर में विष्णु को दिखाते ना, विष्णु और ब्रह्मा, दुनिया में ये भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु। कुछ समझते नहीं। अब बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, तो तुम क्या करो, हे आत्मा मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम अशरीरी बनते जाएंगे, फिर वापस तो ये परमधाम में जाएंगे, फिर सतयुग में पाठ बजाने आ जाएंगे। बाबा कहते ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझता है। तो सांसों सांस बाबा को याद करना है। और बाबा ने कहा वो अवस्था तुम्हारी अंत में हो। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो किसी बात में मूझना नहीं है, मुझे निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, इस उमंग उत्साह नशे में रहना। क्षीर सागर में जाने के लिए एक परमात्मा से ही सच्ची प्रीति रखनी है, एक की विचार याद में रहना है और सबको याद भी दिलाना है। कोई भी विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ये जाने वाला है। ज्ञान धन के स्थायी नशे में रहना है और पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद को पाना है। ये होमवर्क है। आज का बाबा का वरदान है, बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी हो। बाबा कहते हैं कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। देखिए कर्म के समय योग करेंगे तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं कोई काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। बाबा कहते हैं जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वो सफल अवश्य होता है। डबल अंडरलाइन। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाबा कहते हैं ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। तो ऐसा हमें करना है। स्लोगन मेरे में ही आकर्षण होती, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे को क्या करो, तेरे में बदल दो। माँ और ता का फर्क है बस। चलिए परमात्मा के नीचे और अनुभव करते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली हो, उमंग उत्साह में स्थित होकर के एक बाप को याद करने वाली, एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखने वाली, क्षीर सागर में जाने वाली। मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा न कोई इस बात को सिद्ध करने वाली कोटों में आत्मा। मुझे अब एक बाप की याद के द्वारा अपना विश्व का राजभाग ले लेना है। विनाशी धन का कोई नशा नहीं रखना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं इसमें। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मन के लिए। ओम शांति।